नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। आज के इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और आपके एक एक सवाल को लिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आइए करते हैं वीडियो को बिना देरी के शुरू। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो लेते हैं आज का पहला कमेंट RS भाटी जी का। अगर स्टोकर ने स्टॉक नहीं किया तो भाव बढ़ना मुश्किल है। पिछले साल किसानों ने लहसुन प्याज रखी थी, हालत क्या हुई सबको पता है। व्यापारी स्टॉक करे तभी भाव आता है। बिल्कुल। अगर देखो किसान भाइयों, प्याज अधिक से अधिक स्टॉक में जाएगा, यानी कि स्टोकर स्टॉक करेंगे, तो बिल्कुल किसान भाइयों प्याज भाव बढ़ने की जो संभावना है ना, वो अधिक हो जाती है। दूसरी बात किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि प्याज अधिक स्टॉक तो हो जाता है, लेकिन बाज़ारों में जो मांग है वो देखने को नहीं मिलती, जिसके चलते कहीं न कहीं भाव एक तरह से स्थिर हो जाता है और एक जो बड़ी तेज़ी है वो देखने को नहीं मिलती। अभी किसान भाइयों प्याज स्टॉक होना शुरू हो चुका है। जैसे पिछले 2-3 दिनों में हमने बात की थी, तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि कितना प्याज स्टॉक में जा रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट महेंद्र सिंह जी का। करण भैया, प्याज उत्पादन ज़्यादा होने के कारण भी प्याज बहुत है, नाफेड खरीदेगा, निर्यात होगा तो भी प्याज 15 रुपये से ऊपर नहीं निकलने वाला इस साल। किसान भाइयों देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहली चीज़ नाफेड। नाफेड की खरीदी अभी चालू है और अगर इसी दर से, यानी कि इसी भाव से प्याज नाफेड आगे भी खरीदता रहा तो कोई सुधार होने की तो उम्मीद अभी नहीं दिख रही। लेकिन किसान भाइयों, पिछले वर्ष जैसे नाफेड ने प्याज खरीदा था, अगर उसी भाव से नाफेड प्याज इस वर्ष भी खरीदता है आने वाले दिनों में, तो बिल्कुल किसान भाइयों यहाँ से प्याज भाव में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। दूसरी बात आती है किसान भाइयों प्याज निर्यात की। प्याज निर्यात में किसान भाइयों आने वाले दिनों में अगर दूसरे देशों से मांग अच्छी बनती है, काफ़ी बढ़िया मांग देखने को मिलती है, तो किसान भाइयों पेंच फंसेगा केंद्र सरकार के ऊपर आकर। क्या केंद्र सरकार आने वाले दिनों में प्याज निर्यात को एकदम काफ़ी अच्छे स्तर पर होने देगी या नहीं? अगर किसान भाइयों प्याज निर्यात एक अच्छे स्तर पर होगा, तो किसान भाइयों 15 ही नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 रुपये भी प्याज का भाव देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 कारण है किसान भाइयों, जिसके चलते कहीं न कहीं प्याज भाव अभी यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है। लेते हैं अगला कमेंट श्रवण कुमार जी का। राजस्थान की गर्मी वाली प्याज 65% नष्ट हुई जोधपुर। श्रवण कुमार जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि राजस्थान के जोधपुर में गर्मी वाली प्याज की फसल या फिर गर्मी वाला प्याज 65% तक नष्ट हो चुका है, यानी कि वहाँ पे एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो श्रवण कुमार जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। जब तक पूरा प्याज स्टॉक नहीं होता तब तक ऐसा ही होगा। सभी नए प्याज किसान प्याज को बेच रहे हैं। 1 महीने तक ऐसी स्थिति रहेगी, उसके बाद ज़रूर प्याज अच्छा बिकेगा। विजय चौहान जी, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली है कि 1 महीने के बाद, जैसा कि किसान भाइयों हमने पिछले कुछ वीडियो में बात की थी कि आने वाले 10-15 दिनों के बाद या फिर 1-2 सप्ताह के बाद प्याज भाव में सुधार हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर हम बात करें, यहाँ से एक अच्छी तेज़ी हमें लगभग 1 महीने के बाद देखने को मिल सकती है। क्योंकि किसान भाइयों तब तक प्याज पूरी तरह स्टॉक हो चुका होगा, जिनको भी प्याज स्टॉक करना है। उसके बाद किसान भाइयों कहीं न कहीं दूसरे देशों से जो माँग है वो भी बढ़नी शुरू होगी। और इसके अलावा जो प्याज बीज की कंपनियां हैं वो भी जुलाई और अगस्त के महीने में मंडियों में उतरेंगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो मांग है वो अच्छी बनेगी और उसके बाद आपको एक अच्छा भाव देखने को भी मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट आशीष कुमार वर्मा जी का। करण भाई, कोई भी किसान ये सोच के कोई फसल नहीं करता कि सिर्फ उसकी लागत ही निकले। किसान इतनी मेहनत करता है, उसको भी लागत से ज़्यादा पैसा मिले, यही सोच के हर किसान फसल बोता है। बिल्कुल आशीष कुमार जी, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली है कि आजकल हमारे जो भी किसान भाई हैं, बिल्कुल उनको लागत ही नहीं, उनको लाभ भी चाहिए। अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा तो वो अगली फसल कैसे लगाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों लागत निकलना ही बहुत नहीं है, लेकिन लागत निकलने के बाद किसान भाइयों मैं हर बार आपसे इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने जो भी पैसा लगाया अपना, कम से कम वो तो आपको सुरक्षित मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमारे किसी भी किसान भाई को नुकसान होता है और वो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता।
तो यहाँ पर प्राथमिकता तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आपको सिर्फ अपनी लागत निकालनी है। उसके बाद किसान भाइयों जैसे जैसे मार्केट अपने रूप दिखाएगा उसी हिसाब से आपको अपने प्याज को बेचना है और वहाँ से लाभ लेना है। बाकी किसान भाइयों आप कमेंट करके अपना अनुभव ज़रूर बताएं कि आप अपने प्याज को कैसे बेचते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट चेतन भाटी जी का। मैं चेतन सिंह, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। भैया बिल्कुल सही बात है, हमारे परिवार में 10 घर हैं जिन्होंने सभी ने प्याज लगाए थे, लेकिन सभी के प्याज ठीक नहीं हैं, सिर्फ मेरे प्याज ठीक हैं। कहने का मतलब है कि 10 खेत में से एक खेत में ही ठीक है। इतनी कम पैदावार है कि हम आपको बता नहीं सकते। 9 खेत की फसल बर्बाद है, एक खेत में फसल सही है, उसमें भी आधी पैदावार हुई है। देखिए किसान भाइयों, हम सब कर क्या रहे हैं कि जो अन्य फसलें हैं उस पर से बिल्कुल ही हमने ध्यान हटा दिया है। केवल और केवल ध्यान अब भी हमारा पूरी तरह से केंद्रित है प्याज के ऊपर। तो किसान भाइयों आप ये गलती ना करें। चाहे आपके पास 4 बीघा ज़मीन है, चाहे आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, तो उसमें किसान भाइयों आप आधे में कम से कम प्याज लगा लें या फिर उसके चौथाई हिस्से में प्याज लगाएं, बाकी में कुछ और फसलें भी ज़रूर लगाएं। लेकिन किसान भाइयों आजकल हम सिर्फ पिछले सालों के कुछ प्याज के भाव को देखा हमने और उसके आधार पर ही हम प्याज को लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वर्ष गन्ने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा और भी जो अन्य फसलें हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप किसान भाइयों फसलों में परिवर्तन जरूर करें। प्याज लगाइए अगर आपको हर साल लगाना है, लेकिन जो भी आप जितने भी क्षेत्रफल में प्याज को लगा रहे हैं उतने में ही लगाइए। उसको आप ज़्यादा मत बढ़ाइए जिससे कि आप दूसरी फसल भी ना लगा पाएँ। अब लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। करण भाई यह झूठ है, बिल्कुल भी सर्दी वाला प्याज जरूर निकला था 120 कट्टे प्रति बीघा। गर्मी वाला तो 40 से 50 कट्टे मुश्किल पकड़ रहे हैं बीघा के। बहुत बुरी स्थिति है सीकर जिले में। ओके सागर जी, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के बीच रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट सुरेश पाल जी का। मैं एमपी के जिला आगर मालवा से। हमारे गांव 80% प्याज खराब हो चुकी है, केवल 20% प्याज बचा हुआ है। देखिए किसान भाइयों, अभी लगभग हम बात करें तो कहीं ना कहीं सभी जिलों की स्थिति लेके चलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो रकबा है वो तो बिल्कुल बड़ा है, लेकिन अगर बात करें पिछले वर्ष के मुकाबले क्या उत्पादन में कमी आएगी या नहीं। किसान भाइयों मैं खुद मध्य प्रदेश गया और मैंने खुद वहाँ पे खेतों में जाके जानकारी ली, हमारे किसान भाइयों से वार्तालाप की। सभी से कुल मिलाकर मुझे जानकारी ये मिली कि पिछले वर्ष के मुकाबले जो उत्पादन है वो तो कम आ रहा है, लेकिन किसान भाइयों जो रकबा है वो बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले जो प्याज का उत्पादन है वो इस वर्ष भी बराबर हो सकता है, लेकिन कम होना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। बाकी किसान भाइयों आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अभी किसान भाइयों हम आगे महाराष्ट्र की पूरी बात करेंगे कि महाराष्ट्र में आखिरकार इस वर्ष प्याज उत्पादन कितना देखने को मिल सकता है और पूरी स्थिति अभी प्याज की क्या है। अब लेते हैं किसान भाइयों अगला कमेंट संदीप जी का। राम राम करण भैया, नाफेड किसान का फ़ायदा कभी नहीं चाहती। नाफेड ने प्रोड्यूसर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है प्याज खरीदने का। कंपनी के हिसाब से किसान को भाव मिलता है। अभी नासिक ज़िले में 1200 रुपये क्विंटल भाव दिया और अहमदनगर में 1000 रुपये क्विंटल भाव दिया। 200 रुपये का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है। किसान का बहुत नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग है कि एक ही भाव लगाया जाए। मैंने देखा है कंपनी कैसे प्याज खरीदती है, कितना खरीदती है। नाफेड जब प्याज खरीदती है तो किसान को उसकी ज़मीन का 7/12 देना पड़ता है। अब कंपनी 7/12 लेती है, किसान बेचता है 50 क्विंटल। कंपनी उस 712 से नाफेड को दिखाती है 100 क्विंटल। इसमें भी घोटाला ही है। नाफेड ने कंपनी को जितना प्याज खरीदने को बोला है उतना प्याज कागज़ पर दिखता है, लेकिन कंपनी उतना प्याज खरीदारी नहीं करती और नाफेड से पैसा भी निकाल लेती है। जब किसान के खाते पर पैसा ज़्यादा जमा होता है तो कंपनी किसान को कमीशन देकर बाकी पैसा ले जाता है। किसान भाइयों यहाँ पे इस पूरे कमेंट को मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। इस कमेंट के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया गया है 7/12। हो सकता है काफ़ी किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो और काफ़ी किसान भाइयों को ना हो। 7/12 का मतलब होता है किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाइयों के कागज़ होते हैं खेत के, उनको बोला जाता है। तो कंपनी उनसे उनके खेत के कागज़ों को शायद रखती है और उसके बाद ही यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। यहाँ पे किसान भाइयों देखिए, सीधी सी बात है, नाफेड कभी भी किसान भाइयों का भला नहीं चाहती और ना चाहेगी। पिछले वर्ष नाफेड ने ज़्यादा भाव पे इसलिए खरीदा क्योंकि उस समय बाजार के अंदर वही भाव चल रहा था।
लेकिन अब की बार बाज़ार काफ़ी ज़्यादा डाउन है, जिसकी वजह से नाफेड ने भी यहाँ से शुरुआत की। अब किसान भाइयों, नाफेड चाहे तो यहाँ से पूरी तरह से बाज़ार को उठा सकती है, ₹20 ₹30 तक में हमारे किसान भाइयों से खरीद सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। अब यहाँ पर हमारे संदीप जी ने एक जानकारी दी है कि प्रोड्यूसर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है नाफेड ने। तो यहाँ पे किसान भाइयों, अगर हम किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से हम सोचते हैं। कहने का मतलब ये हुआ किसान भाइयों कि लिखित में कागज़ पर कुछ और जब वो खरीदते हैं उसका भंडारण करके कुछ और। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, इसमें केवल और केवल हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन ने आवाज़ उठाई है कि अब ₹30 से कम में नाफेड प्याज ना खरीदे और हमारे किसान भाई ₹30 से कम में प्याज को ना बेचें। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जिनको अपना रोज़ाना घर चलाना है, उनको पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं न कहीं मंडियों में प्याज को बेचेंगे। लेकिन किसान भाइयों, ये समय एक ऐसा है, अभी अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, अगर हमने एकता नहीं दिखाई, तो इसका जो भी फ़ायदा है वो आगे भी उठाया जाएगा। तो इसलिए किसान भाइयों, इतनी कठिनाइयों का सामना हम इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी कठिनाई का सामना करने के बाद क्या हमें भाव अच्छा मिलेगा, तो वो ठीक नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अब लेते हैं इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाई का कमेंट, मनोज दिलार जी का। करण भाई नमस्कार, मैं मनोज पटेल, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप बहुत सही और सटीक जानकारी देते हो। आज मेरी प्याज पुलाई कला मंडी में ₹850 कुंटल बिकी है 28 अप्रैल को। तो किसान भाइयों, मनोज जी का प्याज इस सप्ताह में 28 अप्रैल को बिका था। अगर आपका भी प्याज इस पूरे सप्ताह में बिका है या फिर बिकेगा, तो आप कमेंट करके जानकारी ज़रूर दीजिए, ताकि अगले कमेंट बॉक्स में उसको लिया जाए। बाकी मनोज जी, आपने जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप सभी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़े, जहाँ पर 3000 से ऊपर किसान भाई अभी ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, तो आप भी उस ग्रुप का हिस्सा जरूर बने। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट भूपेंद्र जी का। करण भाई, शाजापुर जिले में केवल 60% ही पैदावार निकलेगी। तो यहाँ पर भूपेंद्र जी ने जानकारी दी है कि शाजापुर जिले में भी इस वर्ष प्याज की जो पैदावार है वो कम देखने को मिलेगी। तो भूपेंद्र जी, आपने जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट विजय चौहान जी का। महाराष्ट्र में उत्पादन 30% कम होगा, लेकिन पिछले साल से 20% ज़्यादा प्याज होगा, क्योंकि पिछले साल से कम 40% क्षेत्र बड़ा है। हमारे गांव की बात करें तो मेरे गांव में पिछले साल 150 एकड़ था, इस साल कम से कम 400 एकड़ है। मेरा गांव छोटा है, 1500 एकड़ पूरी गांव की ज़मीन है, उसमें से 400 एकड़ से ज़्यादा प्याज लगाया है। मेरे औरंगाबाद ज़िले में प्याज बहुत कम लगाए थे, इस साल पूरे ज़िले में प्याज लगाई हुई है। गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़, पैठाड़, खुलताबाद, इस तहसील में बहुत प्याज लगाया है। प्याज कम निकल रहा है, लेकिन हमारे एरिया में प्याज रखने को जगह नहीं है, इतना प्याज है। पिछले साल मैंने 3 बीघे में प्याज लगाया था, इस साल 7 बीघा मेरा प्याज है। ज़्यादातर किसान प्याज निकालने के बाद 700 से 900 रुपये कुंटल बिकवा रहे हैं। देखो, विजय चौहान जी ने इस पूरे कमेंट के अंदर आपको महाराष्ट्र की पूरी जानकारी दे दी है कि अभी आखिरकार महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और इनके गांव में क्या स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर विजय जी ने अपना एक अनुभव रखा और अपना जो भी इस वर्ष उन्होंने प्याज लगाया वो बताया। पिछले वर्ष इन्होंने 3 बीघे में प्याज लगाया था और इस वर्ष इन्होंने 7 बीघे में प्याज लगाया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विजय जी का खुद जो क्षेत्रफल है वो 4 बीघे का बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम एक औसतन एवरेज लेके चलते हैं कि कितना क्षेत्रफल बड़ा है, अगर हम हर एक किसान भाई का भी 1 से 2 बीघा लेके चलेंगे, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो इसका मतलब किसान भाइयों, महाराष्ट्र में तो मैं बोल सकता हूँ कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 2022 में प्याज का उत्पादन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है। साथ साथ प्याज का उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा और पिछले वर्ष से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की तुलना अगर हम महाराष्ट्र से करते हैं, तो मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र का जो प्याज का उत्पादन है वो भी अधिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विजय चौहान जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के साथ साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट फिरोज़ खान जी का। करण भाई, आपके वीडियो से बहुत लाभ होता है, किसान भाइयों को बहुत सटीक जानकारी देते हो आप, थैंक्स। फिरोज खान जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप रोज़ाना वीडियो देखते हैं और यहाँ से रोज़ाना सभी सही और सटीक जानकारी लेते हैं।
लेकिन किसान भाइयों, अब आपको बताना चाहूँगा कि मंडी भाव अपडेट .com ये अपनी खुद की एक वेबसाइट है जो आप सभी किसान भाइयों के लिए बनाई गई है। और इस पे आपको आलू, सोयाबीन, प्याज, लहसुन इन 4 जिन्सों के भाव सभी राज्यों की सभी मंडियों के दिए जा रहे हैं। तो आप एक बार वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करें जिन किसान भाइयों ने नहीं किया, क्योंकि वेबसाइट रोज़ाना अपडेट की जा रही है और आपको वहाँ पे रोज़ाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव बताए जा रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पर सभी मंडियों के भाव बताना संभव नहीं हो पाता किसान भाइयों, तो वो वेबसाइट आपको सिर्फ भाव के लिए दी जा रही है। और जो भी कृषि संबंधित जानकारी होती है या फसल संबंधित जो भी जानकारी होती है, वो आपको वेबसाइट पर दी जा रही है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके आप सभी किसान भाई एक बार विजिट जरूर करें। अब लेते हैं अगला कमेंट आदित्य कक्कड़ जी का। एक्सपोर्ट पोजीशन क्या है लेटेस्ट? इनका सवाल यह है कि अभी प्याज निर्यात की स्थिति क्या है लेटेस्ट। देखो किसान भाइयों, अभी प्याज निर्यात में जो दमखम है वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको आज से कुछ दिन पहले जानकारी दी गई थी वीडियो में कि अभी बांग्लादेश में जो प्याज निर्यात है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बंद ही हो चुका है। क्योंकि अभी वहाँ पे किसान भाइयों जो आयात शुल्क है वो बढ़ा दिया गया है। अब आयात शुल्क बढ़ने से क्या होगा कि वहाँ पे जो भी आयातक हैं वो बिहार से प्याज को नहीं मंगवाएंगे। अब इस स्थिति में किसान भाइयों, अगर कोई मंगवाता भी है तो बहुत ही नाम मात्र प्याज दूसरे देश से बांग्लादेश में आ रहा होगा। तो यहाँ पे किसान भाइयों, अभी प्याज निर्यात की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे किसान भाइयों कि प्याज निर्यात पूरी तरह बंद है। क्योंकि खाड़ी देश जैसे कि दुबई, मलेशिया और भी अन्य देश जहाँ पे अभी भारत का प्याज भेजा जा रहा है, लेकिन एक अच्छे स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आगे की जो भी प्याज निर्यात की स्थिति होगी वो आपको रोजाना वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। तो आप अपना रोजाना 10 से 15 मिनट का समय निकाल के एक वीडियो जरूर से जरूर देखा करें। अब लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल परमार जी का। यह कीड़े नहीं, यह काली इल्ली है। मेरे खेत में भी यही समस्या थी। यह इल्ली पहले पत्ते खाती है, फिर नीचे प्याज कंद में लग जाती है। इस समस्या का समाधान संभव प्याज खोदने से पहले कोरोजन दवाई का छिड़काव करें। इससे इस समस्या का समाधान संभव है 100%। तो यहाँ पर जिन किसान भाइयों के खेत में या फिर जिन किसान भाइयों के प्याज में जो अभी एक समस्या देखने को मिल रही थी पिछले एक सप्ताह के अंदर इल्ली की, तो वो समस्या किसान भाइयों उसका यहाँ पे एक समाधान बताया गया है कि क्रोजन नाम की दवाई है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं जिन किसान भाइयों में भी किसी प्रकार की इल्ली देखने को मिल रही है। क्योंकि किसान भाइयों पिछले सप्ताह काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली थी कि करण भाई हमारे प्याज में कीड़े लग चुके हैं या फिर उनको जो कीड़े हैं वो खा रहे हैं। तो उसका किसान भाइयों एक समाधान यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप एक बार प्रयोग में ला सकते हैं और देख सकते हैं कि इससे आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दशरथ लाल जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं अगला कमेंट लखन चौधरी जी का। पिछले साल नाफेड ने 22 रुपये लिए थे तो फिर इस साल क्यों नहीं? इनका सवाल यह है कि पिछले वर्ष नाफेड ने 22 रुपये तक प्याज खरीदा था, लेकिन इस वर्ष क्यों नहीं? देखो किसान भाइयों, होता क्या है कि जब बाजार में जो भी स्थिति चलती है, जैसे कि पिछले वर्ष बाजार में अच्छा भाव देखने को मिल रहा था तो नाफेड ने भी खरीदी वहीं से शुरू की। लेकिन नाफेड ने भी खरीदी 17 से 18 रुपये में शुरू की थी और जाते जाते वो 20-22 रुपये तक खरीदी उन्होंने की। इस वर्ष भी नाफेड ने लगभग 8 रुपये से खरीदी शुरू करी और अभी 12 रुपये तक खरीदी चल रही है। तो मुझे यहाँ से किसान भाइयों लगता है कि नाफेड को और भी भाव बढ़ाना चाहिए और कम से कम अगर जितना भी हो सकता है नाफेड अपनी तरफ से बढ़ाए भाव को, क्योंकि वो बढ़ा सकती है। लेकिन अगर नहीं बढ़ा सकती है तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों की मांग है, हम सबकी मांग है कि नाफेड यहाँ पे कम से कम 30 रुपये हमारे किसान भाइयों को दे। और नाफेड ने इस वर्ष जो भी प्याज खरीदी शुरू की वो तब शुरू की जब प्याज भाव काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। क्योंकि बाजार में 8 से 10 रुपये 11 रुपये तक का भाव देखने को मिल रहा था और नाफेड ने भी वहीं से प्याज की खरीदी शुरू की। किसान भाइयों, अब लेते हैं आज का बड़ा सवाल। करण भाई, क्या आज से 15 दिन बाद मार्केट बढ़ेगा क्या? देखिए किसान भाइयों, सवाल इनका यह है कि आज से 15 दिन के बाद प्याज भाव में बढ़ोतरी होगी या नहीं। अभी तक किसान भाइयों जो स्थिति चल रही है, अगर ये आगे भी सामान्य रहती हैं तो बिल्कुल मुझे लगता है कि प्याज भाव में आगे चलकर सुधार होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1 से 2 सप्ताह के बाद या फिर 10 से 15 दिन के बाद कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कि किसान भाइयों वो सुधार ना हो,
लेकिन अभी तक मैं जो भी चीज़ें देख रहा हूँ या जो भी किसान भाइयों से बात हो रही है, एक्सपोर्टर या जो हमारे व्यापारी भाइयों से बात हो रही है, उन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो यहाँ से सुधार आना चाहिए। बाकी किसान भाइयों, आपको प्याज रोकना है या फिर बेचना है, ये निर्णय आप स्वयं से ही लें। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद पाटीदार जी का। करण भाई, आपने मध्य प्रदेश में अच्छी जानकारी दी, आप महाराष्ट्र जाकर और जानकारी दे दीजिए, जिससे किसानों को पता चल जाएगा कि वहाँ पर प्याज की कंडीशन क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब विनोद पाटीदार जी अभी मध्य प्रदेश गए, वहाँ से आपको जानकारी दी और आपको जानकारी अच्छी भी लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन अभी महाराष्ट्र जाने का तो कोई विचार इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र आना होगा एक बार। लेकिन किसान भाइयों, जब हम मध्य प्रदेश गए और जिस प्लानिंग के साथ हम गए थे, वो पूरी नहीं हो पाई और कहीं न कहीं समय की भी काफ़ी ज़्यादा बर्बादी वहाँ पर हुई। मैं नहीं चाहूँगा कि जब मैं महाराष्ट्र आऊँ, तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई भी प्लानिंग ख़राब हो। मेरा एक सीधा-सा किसान भाइयों प्लान होगा सिंपल सा, उसके हिसाब से हम किसान भाइयों से मिलेंगे और सारी जानकारी वहाँ से लेंगे। अभी जैसा कि पीछे आपको विजय चौहान जी ने महाराष्ट्र की पूरी जानकारी तो फ़िलहाल यहाँ पे दे दी है, इसके अलावा और भी जो जानकारी होगी, वो मेरे द्वारा आपको समय-समय पे दी जाएगी। बाकी किसान भाइयों, मेरा इस बार विचार बन रहा है महाराष्ट्र आने का, तो जल्दी हम महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों से मुलाकात होगी वहाँ पे और वो मुलाकात हमेशा के लिए यादगार रहेगी। किसान भाइयों, अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। सभी लिंक आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, वेबसाइट सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे जाके भी फॉलो कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जानकारी समय-समय पे दी जाती है। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं समय-समय पे कुछ वीडियो, कुछ पोस्ट वहाँ पे डालता हूँ। और किसान भाइयों, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइए। आज का नीचे कमेंट बॉक्स पूरा भर दीजिए और मंडी भाव अपडेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी आज का ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।